हेलो एंड वेलकम बैक टू श्रादी ब्लॉग। सो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे गोवा ट्रिप का थर्ड डे एंड हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन। आज जो हम लोग ने जो डिसाइड किया था कि मॉर्निंग में हम लोग जल्दी ही निकल के अपने डेस्टिनेशन क्लियर करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहला जो डेस्टिनेशन है ये पहले ही सोच लिया था कि हम लोग जो है कंदलिम बीच जाएंगे। एंड कंदलिम बीच में हम लोग जो है बेसिकली ज़्यादा नहीं रुके क्योंकि यहाँ का नज़ारा जितना अच्छा था उतना ही गंदा हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस था। तो यहाँ पे जो है हमारी दिन की शुरुआत बहुत ही गंदी तरीके से हुई थी क्योंकि हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे एंड हम लोगों ने वहाँ पे कुछ पिक्चर्स क्लिक किए एंड जिसके बाद हम लोगों के साथ एक अच्छा खासा सीन हो गया था। दो लड़के हमारे पीछे वहाँ पे पड़ गए थे जो बहुत गंदी गंदी तरीके से हम लोगों से बात कर रहे थे, जो वहाँ के लोकल्स रहने वाले थे एंड वो लोगों ने पी रखी थी। तो हम लोग वहाँ पे अपने आप को सेफ़ नहीं समझते हुए वहाँ से निकलना ज़्यादा बेटर हम लोगों ने समझा, बिकॉज़ हम लोगों को नहीं लग रहा था कि उनके मुंह लगकर या फिर वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुककर कोई मतलब है। तो वो हमारा सबसे बुरा एक्सपीरियंस था। बट ओवरऑल उसके बाद जब हम लोगों ने हमारी जर्नी हमारे सेकंड डेस्टिनेशन के लिए स्टार्ट की तो वो जो जर्नी थी वो एकदम ज़बरदस्त रही हमारी। लाइक एकदम इतना अच्छा बाकी का पूरा दिन हमारा बीता। अभी हम लोग ओल्ड गोवा की तरफ जा रहे हैं। कंदलिम बीच हम लोगों ने किया है, उसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा गंदा मिला हमें। तो अभी हम लोग ओल्ड गोवा की तरफ जा रहे हैं बेसिकली देखने और क्या क्या एक्सप्लोर करने मिलता है हमें ओल्ड गोवा की तरफ। वो मैंने पहले वाले ब्लॉग में बोला था कि हम ओल्ड गोवा घूमेंगे, हम ओल्ड गोवा घूमेंगे। मैंने जो हमारा सेकंड डे वाला जो ट्रिप था उसमें मैंने कहा था बेसिकली। लेकिन क्या हो गया, हम लोग वहाँ पे ओल्ड गोवा पूरी तरीके से घूम नहीं पाए। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम आज घूम लेंगे ओल्ड गोवा। तो कंदलिम से निकल के हम लोग जो है ओल्ड गोवा की तरफ निकल गए थे एंड इसके लिए लगभग हम लोगों को 45 to 50 मिनट्स का हम लोगों ने जो है ट्रैवलिंग किया था। सो सेकेंड डेस्टिनेशन जो था ना हमारा वो था बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च। ये जो चर्च है इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बेसिकली जो मैंने सुना है इस चर्च को जो है 15th सेंचुरी में बनाया गया था एंड ये चर्च जो है ओल्ड गोवा में लोकेटेड है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम ओल्ड गोवा का ट्रैवल कर रहे हैं और साथ ही जो है बहुत फेमस जो है ये चर्च है एंड यहाँ पे आपको मतलब आप देख सकते हो, आप कभी भी जाओगे तो क्राउड जो है ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी टूरिस्ट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे बहुत इजीली आपको गाइड्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप वीकडेज़ के हिसाब से जाते हैं, लाइक मंडे टू सैटरडे के हिसाब से अगर आप जा रहे हैं ना, तो इसका जो टाइमिंग है यहाँ पे हर एक जगहों पे हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को टाइमिंग मिला है। तो यहाँ पे मॉर्निंग 9 o'clock से लेके इवनिंग 6:30 तक ये ओपन रहता है। और अगर आप बेसिकली संडे के दिन अगर यहाँ पे जाते हो तो ये 10:30 से लेके 6:30 तक आपको ओपन मिलता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर निकले, हमने सामने जो है एक और डेस्टिनेशन हमारा देख लिया था एंड वो था हमारा आज का थर्ड डेस्टिनेशन जो कि था आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम ऑफ गोवा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग में हम लोगों को छोटा सा चर्च मिला जिसमें हम लोग बस ऐसे देख रहे थे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फोटोग्राफी जो है वो अलाउड नहीं थी, तो हम लोग चुपके चुपके ही सारी चीज़ें निकाल रहे थे। तो ये जो म्यूज़ियम है ये बेसिकली बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च के एग्जैक्टली सामने ही है ओल्ड गोवा में। और म्यूज़ियम को जो है ASI चला रहे हैं और ये भी सारी चीज़ें जो है मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पढ़ी, हर एक चीज़ तब मुझे जानने के लिए मिली। एंड यहाँ पे ना आपको बहुत सारी गैलरीज देखने मिल जाएगी जो कि गोवा की हिस्ट्री आपको दर्शाती है। सो ये जो है मोस्ट विज़िट आप जब भी गोवा आते हो तो ये चर्च एंड म्यूज़ियम आप ज़रूर देखें, बहुत आपको पसंद आएगा। एंड ये चर्च हम लोगों ने थोड़ा सा ऐसे वहाँ पे देख लिया था। सो उसके बाद ये दोनों भी पॉइंट करने के बाद हम लोग निकल गए थे एंड हम लोग सोच रहे थे कि अब हम लोगों को कहाँ जाना है। तो हम लोग हमारा जो पॉइंट था, फोर्थ डेस्टिनेशन था, वो हम लोग ढूंढ रहे थे एंड कांट बिलीव कि मतलब हम लोग घूमते एक और चर्च पहुंच गए। सो ये वाला जो चर्च था ये मेरा फेवरेट
चर्च ट्रिप था आई थिंक गोवा का। आप बोल सकते हो सेकंड फेवरेट चर्च, बिकॉज़ फर्स्ट फेवरेट तो मेरा वही रहा है जो जिसमें जोश पिक्चर की शूटिंग हुई है एंड बहुत सारी पिक्चर्स की शूटिंग हुई है। बट ये वाला जो चर्च था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये चर्च जो है पंजिम कंदम्बा बस स्टैंड है, समथिंग कुछ ऐसा कुछ तो नाम है, वहाँ से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। और ये चर्च को जो है लाइक बोलते हैं कि गोवा में दिस इज़ द ओनली चर्च सर्वाइविंग डोम चर्च इन गोवा, यानी इसको डोम दिया हुआ है एंड बाकी के चर्च को इतना शायद नहीं है शायद से। सो ये चर्च जो है कहते हैं कि 1655 में जो है बनाने की इसकी शुरुआत की थी एंड इसको कंप्लीट किया था 1661 में। और यहाँ पे मैं तो बोलूँगी कि ज़रूर जाना। इसका टाइमिंग जो है 8:30 से 5:30 के बीच तक ओपन रहता है एंड यहाँ पे इतना पीस था ना यार, इतना पीस था, मतलब लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं निकलूँ। एंड यहाँ पे भी है ना, मतलब फ़ोटोज़ अलाउड नहीं थे, हम लोगों ने बहुत चोरी चुपके से फ़ोटोज़ निकाले थे। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए एंड हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, बट क्योंकि हम लोगों को और ज़्यादा घूमना था तो हम लोग यहाँ से निकल के मतलब हम लोग देख रहे थे कि कहाँ जाए। यहाँ से नियर बाय में ना एक बोटिंग का भी ऑप्शन था, बट हम वहाँ नहीं गए बिकॉज़ हमने ऑलरेडी बोटिंग एक बार कर ली थी। तो हम लोगों को जाना था यहाँ पे एक, हम लोगों ने सुना था कि यहाँ पे एक अगोड़ा फोर्ट से रिलेटेड एक फ़ोर्ट है, ठीक है, जिसको समथिंग कुछ ओल्ड रूइंस ऑफ अगोड़ा फोर्ट ऐसे कुछ समथिंग कुछ तो बोलते हैं। अगर मैं नाम गलत ले रही हूँ तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज़ मुझे प्रॉपर नाम लेने नहीं आ रहे थे, यहाँ के नाम बहुत ज़्यादा हार्ड थे। तो वो था हमारा 5th डेस्टिनेशन, यानी हम लोग वहाँ से निकले ना जब हमारे 4th डेस्टिनेशन से, तो देन हम लोगों ने एक जगह पे पार्किंग किया एंड देन हम लोगों ने देखा कि लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों ने अंदर की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई। जैसी ही गाड़ियाँ अंदर जाने लगी ना, मैं और दीपक एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है। इतना बड़ा चढ़ाव था, वो चढ़ाव हम लोग चढ़ने के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया क्योंकि हम लोगों को देखना था कि अंदर क्या है। तो हम लोगों को वहाँ जाके पता चला कि यहाँ पे फोर्ट है, यानी अगोड़ा फोर्ट का एक लाइक पुराना वाला वर्जन आप पकड़ के चल सकते हो, या फिर ये फोर्ट पूरी तरीके से टूट गया था तो इसके कुछ पार्ट्स थे जिसको उन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया था एंड वहाँ पे किसी चीज़ को हाथ लगाना अलाउड नहीं था। इवन जो पत्थर वहाँ पे जो रखे हैं बने हुए, जो पत्थर जो टूट गए हैं, उनको भी वहाँ पे हाथ लगाना, जो वहाँ के गार्ड्स थे वो हाथ लगाना अलाउड नहीं कर रहे थे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बैठ के सोच रहे थे फ़ोटोज़ निकालेंगे वगैरह। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा टाइमिंग जो था ना वो बहुत गलत हो गया था क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली बंद करने के टाइमिंग पे पहुँच गए। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा पानी वानी पी लिया था एंड उसके बाद जब हम लोगों ने सोचा हम लोग, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, इसमें चढ़ाव बहुत था, तो हम लोगों का पूरा जो टाइमिंग था ना वो चढ़ाव में ही मतलब निकल गया था। एंड जैसे ही हम लोग ये वाले सेशन में आए कि हम लोग अभी थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह निकालेंगे, थोड़े से वीडियोस निकालेंगे एंड अपना फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे, तब तक के पीछे जो आंटी है उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया था, चलो चलो निकलो निकलो, 5 बज गए, क्लोज़ होने का टाइमिंग हो गया है, बोला ना निकलो। आंटी ने चिल्ला के सबको निकाल दिया था एंड वो जितनी स्वीट दिख रही थी उतनी वो अंदर से टफ थी। सो फाइनली हम लोग वहाँ से निकल गए एंड देन हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट था तो वहाँ पे आ गए कि भाई चलो अभी मॉर्निंग से कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ खाने पीने का एहसास भी नहीं था, इतना घूमने में हम लोग एकदम मशगूल हो गए थे। तो देन अभी सामने देख लिया रेस्टोरेंट तो बोले कि चलो अभी दोपहर का खाना खाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दोपहर का खाना हम लोग जो खाने के लिए बैठे थे वो टाइमिंग देख के हम शॉक्ड हो गए थे। एंड यहाँ पे दीपक ना जानबूझ के मेरा वीडियो ले रहे थे, बोल रहे थे सबको दिखाऊंगा कि तू ब्रीजअप पीती है बोल के, तो जानबूझ के मेरा वीडियो निकाला जा रहा था। सो टाइमिंग आप देख सकते हो 6:12 हो रहे हैं और हम लोग हमारा जो लंच है वो कर रहे थे। सो मैंने मेरा लंच कंप्लीट कर लिया था क्योंकि मैं सिर्फ एक नॉर्मल मैंने रोटी मंगा के खा लिया था एंड भूख नहीं थी तो इससे ज़्यादा खाए भी नहीं जा रहा था कुछ, तो एक रोटी मेरे लिए इनफ हो गई थी। देन हम लोग वहाँ से निकले हमारी पार्किंग के लिए एंड देन हम लोग जो है हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़े। वैसे जब हम लोग जा रहे थे ना तो ये हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं था,
लेकिन जब हम लोगों ने जाते वक्त ये हमारा डेस्टिनेशन देखा, ये जो 6 डेस्टिनेशन, ये जो पार्ट हमने देखा ना, हम लोग आगे जाके वापस आ गए पीछे, क्योंकि हम लोगों को ये कवर करना था। ये जो रोड साइड सी व्यू था, यहाँ पे इतना सुकून था और इतनी शांति थी कि मैं वहाँ से निकल ही नहीं रही थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे तकरीबन 20-25 मिनट बिताए होंगे, अच्छा खासा फ़ोटो शूट किया, वीडियो शूट की, एंड देन हम लोग वहाँ से निकले। वो भी दीपक मुझे बार बार बोल रहे थे चल चल। देन हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था वहाँ से निकलने का। यहाँ पे बहुत सुकून था, बहुत शांति थी। एंड इसी तरीके से हम लोगों ने हमारे आज पूरे दिन भर में 6 डेस्टिनेशंस जो है वो कंप्लीट किए थे। एंड हमारा जो 7वां डेस्टिनेशन था वो था हमारा डिनर पार्ट। तो हम लोग यहाँ से अभी निकल गए थे, एंड निकलते वक्त मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने अच्छे से अच्छा जो व्यू है वो कैप्चर करने की कोशिश की है। प्लस मैंने हाईवे पर जो पैराडाइज क्रूज़ था वो हम लोगों को बेसिकली दिख गया था, क्योंकि पैराडाइज को देखने के बाद अपने आप मेरा जो बॉडी है ना वो ऐसे ऐसे हिलने लग गया था ढिंचाक ढिंचाक करके। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा व्यू मैं भी निकाल लेती हूँ, क्योंकि मतलब शाम के टाइम का व्यू था, तो मुझे अच्छा खासा मौका मिल गया था पैराडाइज का व्यू निकालने के लिए। सो ये तरीके से जो है हम लोगों ने हमारा आज का पूरा दिन कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग सीधा होटल गए। होटल में हम लोगों ने रेस्ट लिया, कॉफ़ी वॉफ़ी मारी, एंड देन उसके बाद रात में हम लोग जो है निकले सीधा घूमते घूमते। एंड उसके बाद हम लोग सीधा डिनर के लिए निकल गए थे। सो यहाँ पे हम लोग जब डिनर के लिए जा रहे थे तो हम लोगों को रास्ते में एक लाइक चर्च दिख गया था, एंड काफ़ी ज़्यादा कलरफुल था। एंड यहाँ पे रात में भी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई है भाई, क्योंकि इतनी रात के वक्त भी इतनी ज़्यादा रश होती थी कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई मतलब रात हो गई है, लोग सोने जाने वाले हैं, सोने का टाइम हो गया है, ऐसे कुछ भी नहीं था। तो रात के टाइम पे भी हम लोगों को मतलब प्रॉपर चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमें आज का मिला। सो रात में हम लोगों ने डिनर किया, एंड देन हम लोगों ने ये दिन को पूरी तरीके से फिनिश किया। एंड होपफुली आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, एंड जो भी इंफॉर्मेशन मेरे ब्लॉग में आपको मिली वो आपको आगे जाके यूज़फुल रहेगी अगर आप गोवा ट्रिप करते हैं कभी। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। We're